हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, राइट, जो कि है साइकेट्रिक से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, फीचर ऑफ पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर। फर्स्ट ऑप्शन इज फैट, राउंड, हैप्पी, वेरी सोशल। सेकेंड ऑप्शन इज थिन, बॉडी बिल्ड, टॉल, सोशल, लैकिंग इमोशंस। थर्ड ऑप्शन इज मस्कुलर बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी एक्टिव, एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हम किसको बोलते हैं, राइट। तो मैं एक टॉपिक बताऊंगी, ठीक है, उस टॉपिक को हम एक देखते हैं, फिर हम उस टॉपिक को देख के इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं जो शेल्डन के अकॉर्डिंग, राइट, शेल्डन के अकॉर्डिंग हमारी 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, राइट। एंडोमॉर्फिक को हम पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं, मेसोमॉर्फिक को हम एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं एंड एक्टोमॉर्फिक को हम एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं, राइट। तो जो एंडोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी होती है यानी पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, इस पर्सनैलिटी के लोगों की जो खासियत होती है वो क्या होती है, ऐसे लोग जो होते हैं ये फैट और राउंड होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये वेरी सोशल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें कीवर्ड्स याद रखने होते हैं, ठीक है। तो पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का कीवर्ड क्या है, जो पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, फर्स्ट थिंग इज वेरी सोशल, बहुत फैट होते हैं एंड राउंड होते हैं। और सेकंड थिंग इज वेरी सोशल, बहुत सोशल होते हैं, राइट। तो कीवर्ड क्या है, वेरी सोशल, राइट। सेकेंड इज मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। जो एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सो फर्स्ट थिंग इज मस्कुलर बिल्ड होते हैं, राइट, मस्कुलर बिल्ड होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड होता है उनका। और थर्ड चीज इज सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, राइट। एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का जो कीवर्ड है वो क्या है, सक्सेस ओरिएंटेड, राइट, सक्सेस ओरिएंटेड। थर्ड टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है एक्टोमॉर्फिक, यानी कि इसको हम और क्या बोलते हैं, एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। जो एस्थेनिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, थिन होते हैं, टोल होते हैं और सोशल लैकिंग होते हैं, राइट, सोशल लैकिंग होते हैं। इस एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का कीवर्ड क्या है, सोशल लैकिंग, राइट, सोशल लैकिंग। चलिए अब देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो जो फीचर्स है पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज मस्कुलर बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी एक्टिव, एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड। सक्सेस ओरिएंटेड किसका कीवर्ड था, एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का, राइट। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज थिन बॉडी बिल्ड, टॉल, सोशल लैकिंग इमोशंस। सोशल लैकिंग इमोशंस किसका कीवर्ड था, एस्थेनिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का, राइट। तो ये अभी ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज फैट, राउंड, हैप्पी एंड वेरी सोशल, राइट। कीवर्ड क्या था पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का, वेरी सोशल। तो राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है, फैट, राउंड, हैप्पी एंड वेरी सोशल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर, ठीक है। एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कैसी होती है, थर्ड ऑप्शन इज मस्कुलर बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी एक्टिव, एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड। किसका वर्ड है, एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फैट, राउंड, हैप्पी एंड वेरी सोशल, ये है, ये नहीं है, क्योंकि ये कैसी पर्सनैलिटी है, ये कैसी पर्सनैलिटी है, पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द अबव है, नहीं, ये भी नहीं है, अब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज बी, थिन बॉडी बिल्ड, टॉल, सोशल लैकिंग इमोशंस, राइट। तो सेकंड राइट आंसर इज थिन बॉडी बिल्ड, टॉल एंड सोशल लैकिंग इमोशंस, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ एथलेटिक पर्सनैलिटी आर। एथलेटिक पर्सनैलिटी के जो फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सी ऑप्शन इज मस्कुलर बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी एक्टिव, एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड। क्या ये है, बिल्कुल ये है। एथलेटिक टाइप पर्सनैलिटी कैसी होती है, सक्सेस ओरिएंटेड होती है, ठीक है, कीवर्ड हमने देखा था। तो राइट ऑप्शन इज मस्कुलर बिल्ड, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी एक्टिव एंड एग्रेसिव एंड सक्सेस ओरिएंटेड, राइट।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ इलेशन एंड डिप्रेशन, मतलब ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसमें कि अल्टरनेटिव पीरियड आता है किसके, इलेशन के भी एंड डिप्रेशन के भी, ठीक है। यानी कोई खुशी आई तो बहुत इलेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा दुख आया तो वो डिप्रेशन में चला गया, तो ऐसे अल्टरनेटिव साइकिल होती है इलेशन की एंड डिप्रेशन की। तो पैरानॉइड जो होती है क्या ऐसी पर्सनैलिटी होती है? ऐसी नहीं, क्योंकि जो पैरानॉइड वाली पर्सनैलिटी होती है वो शक्की किस्म के लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई उनको मारना चाहता है या कोई उनके बारे में बात कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। हाइपोमैनिक, हाइपोमैनिक में क्या होता है, क्लाइंट जो इंडिविजुअल जो है बहुत वो चीयरफुल होता है, हैप्पी रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी रहती है उसके अंदर। क्या क्वेश्चन में ऐसा बोला है? ठीक है, ऐसा बोला इलेशन, ठीक है, इलेशन बोला है, इलेशन में फुल ऑफ एनर्जी रहती है, लेकिन डिप्रेशन भी तो है, डिप्रेशन तो नहीं होता हाइपोमैनिक वाले पेशेंट को, ठीक है। तो फिर जो बी आंसर नहीं है, ठीक है। मेलनकॉलिक, जो मेलनकॉलिक पर्सनालिटी होती है इसमें क्लाइंट इंडिविजुअल जो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फील करता है, ठीक है, और दूसरों को ब्लेम, अपने आप को ही ब्लेम देता रहता है कि कुछ भी हो जाने पर, ठीक है। तो मेलनकॉलिक भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज ए साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी। जो साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी वाले क्लाइंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनको अल्टरनेटिव पीरियड आता है किसके, इलेशन के एंड डिप्रेशन के, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन विच इंडिविजुअल इज आउटगोइंग, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, साइक्लोथाइमिक नहीं है क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव पीरियड आते हैं किसके, इलेशन एंड डिप्रेशन के, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी इज मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक भी नहीं है क्योंकि मेलनकॉलिक में क्लाइंट जो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फील करता है, तो मेलनकॉलिक भी नहीं है। थर्ड डी ऑप्शन इज पैरानॉइड, पैरानॉइड में क्लाइंट जो है, इंडिविजुअल जो है दूसरों पर शक करता है, शक की किस्म की पर्सनैलिटी होती है, तो ऐसा इसमें क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज बी हाइपोमेनिक, क्लाइंट जो है चीयरफुल रहता है, आउटगोइंग रहता है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है उसके अंदर, तो ऐसी काइंड पर्सनैलिटी वाले लोगों को क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिक, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन विच इंडिविजुअल फील हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड ऑलवेज ब्लेमिंग देमसेल्व्स। हमने अभी बात करी प्रीवियस क्वेश्चन में, ऐसी पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं हम, मेलनकॉलिक, ठीक है। साइक्लोथाइमिक नहीं है क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव पीरियड आते हैं किसके, इलेशन एंड डिप्रेशन के। हाइपोमेनिक में चीयरफुल रहता है, फुल ऑफ एनर्जी रहती है, तो हाइपोमेनिक भी नहीं है। पैरानॉइड में क्या होता है, शक्की किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज सी मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक पर्सनालिटी कैसी होती है, ऐसी पर्सनालिटी, मेलनकॉलिक पर्सनालिटी वाले इंडिविजुअल जो होते हैं हेल्पलेसनेस फील करते हैं, होपलेसनेस फील करते हैं, और हमेशा कुछ भी हो जाने पर अपने आप को ब्लेम देते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी मेलनकॉलिक, राइट। सेवंथ क्वेश्चन इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें कि इंडिविजुअल को लगता है कि कोई उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, राइट। तो साइक्लोथाइमिक भी नहीं है क्योंकि साइक्लोथाइमिक में क्या आते हैं, इलेशन एंड डिप्रेशन के अल्टरनेटिव पीरियड आते हैं, राइट। और हाइपोमेनिक भी नहीं है, हाइपोमेनिक में चीयरफुल रहता है, एनर्जेटिक रहता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बोला। मेलनकॉलिक में क्या होता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस फील करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। राइट ऑप्शन इज डी पैरानॉइड, यानी है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें कि क्लाइंट को, इंडिविजुअल को क्या लगता है कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, ऐसा वो उसको शक होता है, ठीक है। तो शक की पर्सनैलिटी जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन विच इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इनमें से कौन सा कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर नहीं है, राइट। तो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर इनमें से कौन सा नहीं है, स्टूपर, कंफ्यूजन, कोमा या फिर हेलुसिनेशन, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर जो होते हैं, जो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर, ठीक है, कॉन्शियसनेस का जो डिसऑर्डर होता है उसको हमें याद रखना है किससे, C2DS, ठीक है। इस एक सी का मतलब है कोमा एंड कंफ्यूजन, डिलीरियम, डी का मतलब डिलीरियम एंड एस का मतलब स्टूपर, राइट, स्टूपर। तो ये चारों क्या हैं, कोमा, कंफ्यूजन, डिलीरियम, स्टूपर, कॉन्शियसनेस के क्या है, डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर डिसऑर्डर हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है हमें वो बताना है, तो क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो इसमें से स्टूपर भी कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन भी है, कोमा भी है, कौन सा नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है। ये किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शन का डिस्टर्बेंस है और डिसऑर्डर है,
राइट। तो राइट ऑप्शन इज बी, हेलुसिनेशन, ठीक है। डिलीरियम इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, थॉट और या फिर परसेप्शन। अभी हमने देखा था कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर्स में C2DS, कंफ्यूजन, कोमा, डिलीरियम एंड स्टूपर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डिलीरियम किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का। राइट ऑप्शन इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। इल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस, मेमोरी, थॉट और परसेप्शन। कॉन्शियसनेस का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर 4 ही होते हैं, कंफ्यूजन, कोमा, स्ट्यूपर एंड डिलीरियम। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। मेमोरी में अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजीज ऑफ साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजीज, तो उसमें इन सभी डिसऑर्डर्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। तो इल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का। परसेप्शन के सिर्फ दो ही डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन के डिस्टर्बेंसेस सिर्फ 2 ही होते हैं, एक इल्यूजन और एक हेलुसिनेशन, ठीक है, एंड एक हेलुसिनेशन। सिर्फ 2 ही डिस्टर्बेंस होते हैं, सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के। तो फिर इल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन का, राइट। एंड हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? वो भी किसका है? अभी हमने देखा था परसेप्शन के सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर होते हैं, 2 ही डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एक तो परसेप्शन के सिर्फ 2 ही डिसऑर्डर होते हैं, कौन से? हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज परसेप्शन, राइट। फिर सर्कमस्टेंशियलिटी इज द डिसऑर्डर ऑफ। सर्कमस्टेंशियलिटी किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का तो नहीं है, C2DS अगर आपको याद हो, अभी हमने बात करी थी। परसेप्शन भी नहीं है, सिर्फ 2 ही होते हैं इसके डिस्टर्बेंसेस, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। मेमोरी के डिस्टर्बेंसेस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रखी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। तो मेमोरी भी नहीं है, राइट ऑप्शन इज थॉट। तो जो सर्कमस्टेंशियलिटी है वो किसका डिसऑर्डर है? थॉट का डिसऑर्डर है। कैसे है? जो थॉट के डिसऑर्डर्स होते हैं और जो थॉट की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस, अब अगर मैं बात करूँ डिस्टर्बेंसेस ऑफ थॉट, तो थॉट की जो पर्सनालिटी, जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो 3 लेवल पर होते हैं, राइट। एक तो फॉर्मेशन लेवल पर, प्रोग्रेशन लेवल पर और कंटेंट लेवल पर। फॉर्मेशन लेवल पर हम बात करते हैं डियरेस्टिक थिंकिंग की, ठीक है, डियरेस्टिक थिंकिंग या फिर और ऑटेस्टिक थिंकिंग, ठीक है, ऑटेस्टिक थिंकिंग, ठीक है, ये आता है फॉर्मेशन लेवल पर, ठीक है। प्रोग्रेशन लेवल पर हम बात करें तो क्या होता है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, राइट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, incoherence and perseveration, and third is circumstantiality and tangentiality, राइट। और कंटेंट लेवल पर क्या होते हैं हमारे? एक तो होता है फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, राइट, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ऑब्सेशन एंड डेल्यूजन, ठीक है। तो डेल्यूजन भी किसका डिसऑर्डर है? थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक है। हमें ये तीनों चीज ये याद रखनी है टेबल को, इससे हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो क्या कह रहा है? सर्कमस्टेंशियलिटी इज द डिसऑर्डर ऑफ, अभी हमने देखा था किसका डिसऑर्डर है? थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक है। थॉट का डिसऑर्डर है, वो भी कौन से लेवल? थॉट के कौन से लेवल पर? प्रोग्रेशन लेवल पर, ठीक है। तो परसिवरेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ, परसिवरेशन भी किसका डिसऑर्डर है? थॉट का डिसऑर्डर है, ठीक है, और वो भी प्रोग्रेशन लेवल पर, ठीक है। एमनेशिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, C2DS, परसेप्शन भी नहीं है, थॉट भी नहीं है। थॉट अभी हमने थॉट के डिस्टर्बेंसेस की बात करी थी, तो उसमें अभी हमने कहीं नहीं देखा ना एमनेशिया, ठीक है। तो एमनेशिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाते हैं। तो ये किसका डिसऑर्डर हुआ? मेमोरी का डिसऑर्डर हुआ, राइट। तो राइट ऑप्शन इज सी, मेमोरी।
15th क्वेश्चन इज हेलुसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, हेलुसिनेशन किसका डिसऑर्डर है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बी ऑप्शन इज मेंटल डिसऑर्डर, सी ऑप्शन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डी ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर तो नहीं है क्योंकि ये रिगार्डिंग प्रेगनेंसी है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है, नर्व्स डैमेज, नर्व्स की वजह से डिसऑर्डर हो जाता है, नर्व की वजह से मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो ये भी नहीं है। एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी नहीं है, तो कौन सा डिसऑर्डर है? मेंटल डिसऑर्डर। तो राइट ऑप्शन इज बी, मेंटल डिसऑर्डर। 16th क्वेश्चन इज डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन्स मोशनलेस एंड म्यूट, मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है कॉन्शियसनेस का जिसमें कि पेशेंट जो है मोशनलेस रहता है और म्यूट रहता है? तो कंफ्यूजन, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन या फिर स्टूपर। तो एलिमिनेट करना सीखते हैं हम। एलिमिनेट से हम कैसे करेंगे? तो किसकी बात करिए? डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो हेलुसिनेशन तो डिसऑर्डर नहीं है कॉन्शियसनेस का, तो डी सी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन, कंफ्यूजन, स्टूपर एंड क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस को हम क्या कहते हैं? डिलीरियम। ठीक है, डिलीरियम। ठीक है, तो डिलीरियम है या फिर स्टूपर है या फिर कंफ्यूजन है? तो डिलीरियम तो नहीं है क्योंकि डिलीरियम नहीं है, कंफ्यूजन में भी नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं है, और डी ऑप्शन है स्टूपर। तो राइट ऑप्शन है हमारा स्टूपर। स्टूपर कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो रिमेन मोशनलेस रहता है और म्यूट रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी उसकी मूवमेंट नहीं चल रही होती है और ना तो वो कुछ बोल पाता है। ठीक है, म्यूट रहता है एकदम। तो राइट ऑप्शन इज डी, स्टूपर। राइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप और कुछ नया चाहते हैं तो फिर आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।